जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में एक आंदोलन चल रहा है जैन समुदाय का, अर्थात जैन संप्रदाय को मानने वाले लोगों का एक आंदोलन चल रहा है सम्मेर शिखर को लेकर के, जो कि झारखंड में स्थित है और उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के संदर्भ में एक जन आक्रोश है और उसका पुरजोर विरोध हो रहा है। ऐसा आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आज इस विषय पर मैं आपको एक ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं कि कब कब ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें किस तरह का एक नाटकीय मोड़ आने वाला है, उसी संदर्भ में मेरा आज का ये वीडियो है। दर्शकों, 17 जनवरी को जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, शनि की दृष्टि राहु पर होगी और शनि की दृष्टि राहु पर होने का अर्थ यह है कि इस आंदोलन के अंदर उग्रता जरूर आएगी। कहते हैं कि न्याय को पाने के लिए कई बार आपको कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो कहा जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन वस्तु काल परिस्थिति का अध्ययन किया जाए तो उसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, शनि न्याय का कारक है। ऐसे में न्याय की दृष्टि राहु पर आ रही है, इसका अर्थ है कि न्याय कुछ ऐसा प्रयोजन करेगा राहु की दृष्टि के आधार पर, अर्थात ऐसा जो भ्रम की स्थिति पैदा करे, ऐसी संभावना बनेगी। लेकिन उसके साथ ही आने वाले समय के अंदर गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। अगर यह समस्या 17 जनवरी के बाद उग्र हुई, जिसकी की संभावना नजर भी आती है, तो ये अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल के बाद में जैसे ही बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा, ये अपनी एक ऐसी स्थिति में होगा आंदोलन जिसे हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से मति भ्रम हुई है, आंदोलन करने वालों की भी और सरकारों की भी। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन इसी दोनों स्थिति के बीच के अंदर एक स्थिति ऐसी बन रही है जो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी देती है। 2 मार्च के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी जो ये छोटा सा समय है जो सितंबर 2022 से शुरू हुआ था, ये समाप्त हो जाएगा। और ये समय इन्हें बहुत ज्यादा चुनौतियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन परेशानियां काफी देकर के गया है। और इसी दौरान इनकी माता जी का भी निधन हुआ है, जैसा हम सबको पता भी है। यानी समय तो अपना प्रभाव देकर के ही जाता है। लेकिन 2 मार्च के बाद चूंकि समय ठीक हो रहा है, इसलिए एक उम्मीद बनती है कि 2 मार्च से पहले इस आंदोलन का या इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अप्रैल में हालात थोड़े विकट जरूर हो जाएंगे, क्योंकि तब गुरु चांडाल योग लोगों की मति को भ्रमित जरूर करेगा। स्थिति कुछ अलग होगी, लोग समझेंगे कुछ और, परिणाम कुछ और होंगे, आप करना कुछ और चाहेंगे, हो कुछ और जाएगा। ये इसी तरह की परिस्थिति होती है। इसीलिए 17 जनवरी के बाद में इस आंदोलन के उग्र होने की संभावना बनती है। देशव्यापी आंदोलन इसके हों, इस आंदोलन की रूपरेखा इस तरह की हो कि पूरे देश में प्रदर्शन हो, इसकी रूपरेखा भी बनेगी, क्योंकि 17 जनवरी के बाद तो ग्रहों की स्थिति यही कहती है। इसीलिए 17 जनवरी से पहले अगर समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 17 जनवरी के बाद ना हो तो एक अगला पड़ाव आता है 2 मार्च का, उससे पहले समाधान आवश्यक है। और अगर 2 मार्च भी निकल गया तो फिर 22 अप्रैल के बाद ये आंदोलन दिशा विहीन होगा और इसे फिर संभालना भी मुश्किल होगा, क्योंकि तब ब्रह्मांड में गुरु चांडालियों की युति बन चुकी होगी। दर्शकों, एक ज्योतिषीय आकलन मैंने दिया है। सटीक ज्योतिषीय आकलन किस समय पर किस तरह की परिस्थिति बन रही है और उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर, अर्थात भारत पर इस आंदोलन को लेकर के क्या होगा, क्योंकि ये मात्र एक समुदाय के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन नहीं है, बल्कि धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए इन चीजों का असर और जगहों पर भी बहुत होता है। इसीलिए इसे बहुत ही संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इसका तत्काल समाधान भी जरूर निकलना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक सटीक आकलन दिया है, ज्योतिषीय आकलन, जो एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के आंदोलन के ऊपर आधारित है
और आने वाले समय में आप इसको भी सटीक इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।